नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज से वर्ग 1 चयन परीक्षा के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और 2 अगस्त की पहली शिफ्ट का एग्जाम भी आपका खत्म हो चुका है। तो इसमें हम बात करेंगे 2 अगस्त की पहली शिफ्ट के बारे में कि पहली शिफ्ट का लेवल क्या रहा है, कहां से प्रश्न देखने मिले हैं, क्या 12वीं क्लास से प्रश्न पूछे गए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से, इसके साथ साथ कितने नंबर तक अभ्यर्थी स्कोर कर पा रहे हैं, क्या पेपर में टाइम अभ्यर्थी सही से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या पेपर में टाइम कम पड़ रहा है। ऐसे तमाम क्वेश्चन आप लोग के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देकर निकले हैं उनसे बात की तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। पेपर कहाँ से पूछा गया है, किस लेवल का पेपर था, टाइम को कैसे मैनेज कर पाएंगे, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। वर्ग 2 चयन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी इसे देख सकते हैं क्योंकि आगे चल के उनका भी एग्जाम आने वाला है, तो इसी पैटर्न पर प्रश्न उनके भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था, तो आज 2 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम था। एक था आपका हिंदी का और दूसरा था आपका गणित का। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट में पेपर आपके रखे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन दोनों सब्जेक्ट का क्या लेवल रहा है, तो अगर हम नंबरों के आधार पर बात करें तो हिंदी में अभ्यर्थी ज़्यादा नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन गणित में उतने ज़्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन आप भी जानते हैं। गणित के कंपैरिजन में हिंदी थोड़ा सा आसान होती है, जिसके चलते अभ्यर्थी थोड़ा उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल की, तो ओवरऑल लेवल यहाँ पर मॉडरेट रहा है। ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा कठिन था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसके चलते एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बन गया था और थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेंथी वहाँ पर समझ में आया है। अब अगर हम बात करें कि पेपर में प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे, तो 12वीं क्लास और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जगह से प्रश्न देखने मिले हैं, जैसा कि अभ्यर्थियों ने बताया है। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन 12वीं क्लास से पूछे गए थे उनका लेवल नॉर्मल था और उनको आसानी से अभ्यर्थी कर पा रहे थे, लेकिन जो भी क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से पूछे गए थे वो वही अभ्यर्थी सॉल्व कर पा रहे थे जिन्होंने अच्छी तरीके से रेगुलर तैयारी की है या जो सही तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाए थे। और इन्हीं पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चनों की वजह से एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया था, जिसके चलते अभ्यर्थी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। विशेषकर अगर हम बात करें मैथ में, तो वहां पर टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत लेंदी प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा बताए गए हैं कि एक लेंदी प्रश्न वहां पर पूछे जा रहे थे और MSc लेवल के प्रश्न वहां पर देखने मिले हैं। तो अब अगर हम बात करें कि कितने नंबर तक अभ्यर्थी स्कोर कर पा रहे हैं, तो एक जो एवरेज जोन देखने मिला है 50 से 60 नंबर के बीच अधिकतर अभ्यर्थी स्कोर कर पा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी मिले हैं जिनके 50 से कम भी स्कोर हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के 70 से ऊपर भी स्कोर देखने मिले हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एवरेज मार्क्स की, तो ज़्यादा संख्या में 50 से 60 के बीच नंबर देखने मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के पेपर का लेवल देखने मिला है। अगर आप लोगों ने रेगुलर तैयारी की है तो बिल्कुल आराम से आप पेपर को कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की कोशिश करना। जो भी क्वेश्चन 12th लेवल के हैं उनको आप पहले करने की कोशिश करें, उसके बाद जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से पूछे जाएंगे उनको आप बाद में सॉल्व करें। अगर आपको आते हैं तभी आप उनको टच करें, क्योंकि उनके चलते अभ्यर्थियों का टाइम खराब हो रहा है, जिसके चलते अभ्यर्थी टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम का लेवल मॉडरेट है, ज़्यादा कठिन वहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल आपके लिए कठिन होगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से नियमित रूप से तैयारी की है तो बिल्कुल आसानी से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसे एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।